सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ 10वां पाठ विश्वबंधुत्तम। विश्वबंधुत्तम का अर्थ क्या है? विश्व यानी कि दुनिया, बंधुत्तम यानी कि भाईचारा, अर्थात दुनिया में भाईचारा, वर्ल्ड फ्रेंडशिप। तो इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक विभक्ति उपपद विभक्तिश्च, अर्थात कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो और उपपद विभक्ति ये आपके लिए नया चीज़ है, इसके लिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उपपद विभक्ति क्या है? उपपद विभक्ति यानी कि पदों के आधार पर जिन विभक्तियों का प्रयोग होता है उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात कुछ कुछ पद होता है जैसे कि पुरतः, परितः, उभयतः, इस तरह का कुछ शब्द होता है और भी बहुत सारा शब्द है, उनके आधार पर एक निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है, उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे परितः के लिए द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, सहयुगे बिना युगे तृतीय व्यक्ति प्रयोग होता है, नमयुगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से कुछ कुछ शब्द होगा जिसके आधार पर अपना विभक्ति निश्चित होगा, उन विभक्तियों को उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आगे देखेंगे इस चैप्टर में कहाँ का उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ विश्वबंधुत्तम। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे शत्रु संकटे च यह सहायता करोति सह बंधु भवति। अर्थात उत्सव में यानी कि जो खुशी के माहौल जब होता है उस समय जो हमारे साथ देगा, व्यसने जब हमारे ऊपर संकट आएगा उस समय जो हमारे साथ देगा, दुर्भिक्ष से जब देश में अकाल पड़ती है, हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं होता है, उस समय जो हमारा साथ रहता है, राष्ट्र विप्लवे यानी कि राष्ट्र के अंदर जब अशांति फैलेगी या कि पॉलिटिकल टर्मोइल बोल सकते हैं या फिर रिलीजियस टर्मोइल बोल सकते हैं, उस समय जब हमारे साथ देगा, शत्रु संकटे जब हम शत्रु से घिरे हुए होंगे अर्थात हमारे चारों ओर शत्रु होगा, उस समय जो हमारे साथ देगा, यह सहायता करोति जो हमको सहायता करेगा, सह बंधु भवति वो हमारा क्या होगा? बंधु, मित्र या फिर हमारा परिजन हम उसे कह सकते हैं। अर्थात इस लाइन में, इस पंक्ति में हमें क्या कहा गया है कि मित्र या फिर परिजन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्लियरली यहाँ पर दिया गया है। यदि अगर विश्व सर्वत्र एतादृश भावः भवेत्, अगर संपूर्ण विश्व में अगर इस तरह का भाव हो, तदा विश्वबंधुत्तम संभवति, तब विश्वबंधुत्व संभव होगा। अब ऐसा भाव मतलब कैसा भाव? जैसे कि उत्सव के समय हमारा मदद करना, शत्रु से घिरे हुए समय हमारी मदद करना, अकाल पड़ने पर हमारा सहायता करना, संकट के समय हमारा सहायता करना, और राष्ट्र विप्लव में अर्थात इंटरनल जो टर्मोइल होगा उस समय जो हमारा मदद करेगा वही हमारा बंधु होगा। ऐसा भाव होने पर दुनिया में एक दूसरे का दुश्मन कोई नहीं होगा, तब जाके विश्वबंधुत्व संभव होगा। परंतु लेकिन अधुना निखिले संसारे, आज अधुना यानी कि आज, लेकिन आज निखिले संसारे, निखिले यानी कि समग्र, संसार मतलब संसार में, आज संपूर्ण संसार में कलहस्य, कलह यानी कि झगड़ा, अशांते च और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। परंतु आज संपूर्ण विश्व में अशांति और झगड़े का वातावरण है। ये तो हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, इंडिया चाइना के साथ और फिर दूसरे देश एक दूसरे के साथ झगड़ा में लगे हुए हैं। ठीक है, ये न जिसे मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, जिसे लगता है कि मनुष्य एक दूसरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इंडिया पाकिस्तान को विश्वास नहीं करते, पाकिस्तान इंडिया को विश्वास नहीं करते, इंडिया चाइना को विश्वास नहीं करते, चाइना इंडिया को विश्वास नहीं करते। इस तरह से लगता है कि कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि हम अपने भाई का विश्वास नहीं करते, ठीक है, अपने पड़ोसी का विश्वास नहीं करते। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ऐसा लगता है कि एक मनुष्य दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे परस्य कष्टम दूसरों के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम यानी कि अपना कष्ट, न गणयन्ति नहीं मानते हैं, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। हम लोग ऐसा सच में नहीं मानते हैं। अपिच इसके अलावा समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, इसके अलावा
समर्थाः देशाः यानी कि जो ताकतवर देश है, असमर्थान देशान प्रति जो कमजोर जो देश है उनके प्रति क्या करता है, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति अर्थात घृणा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि उनके ऊपर अर्थात उन जो दुर्बल देशों के ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम च स्थापयन्ति अपना प्रभुत्व यानी कि अपना बल प्रदर्शित करने की प्रयास करते हैं, अपना कब्जा जमाने की प्रयास करते हैं। तो कोई देखिए, अगर मैं ताकतवर हूँ या कमजोर हूँ वो मेरा समस्या है, लेकिन कोई अगर मेरा ऊपर अगर कब्जा जमाएगा तो मैं डेफिनेटली क्या करूँगा, उसका विरोध करूँगा, तो दोनों में झगड़ा होगा। इस तरह से होकर क्या होता है, पूरा दुनिया में एक अशांति का माहौल तैयार हुआ है। तस्मात् कारणात् इन सब कारणों से संसार में सर्वत्र हर जगह विद्वेष यानी कि घृणा का, शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। इसलिए क्या हुआ, समस्त संसार में घृणा का, शत्रुता का और हिंसा का भावना दिखाई देता है। देशानाम विकास अपि अवरुद्धः भवति और देशों के विकास भी रुक जाता है। कैसे नहीं रुकेगा, अगर इंडिया अगर हमेशा पाकिस्तान को रोकने में लगे, चाइना को रोकने में लगा हुआ है, तो इंडिया का विकास कैसे होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट फंड जो होगा वो तो हमारा शत्रुओं को दमन करने में लगता है, ठीक है, इसलिए हमारा विकास कभी नहीं हो पाएगा। इतेषां सर्वेषां कारणम इन सब कारणों से विश्व बंधुत्वस्य अभावः एव, ये सब कारण है जो विश्व बंधुत्व का अभाव दुनिया में दिखाई पड़ता है। यह महती आवश्यकता वर्तते, ये बहुत ही जरूरी है कि यत् एकः देशः एक देश अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। ये बहुत जरूरी है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये है मेन पॉइंट। निर्मलेन हृदयेन अर्थात पवित्र हृदय से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, मित्रता का व्यवहार करें। ये जो मेन बात है पवित्र हृदयेन, साफ हृदय से, ये हृदय किसी के पास नहीं है, ना तो किसी देश के पास है ना किसी व्यक्ति के पास है। अगर सबके पास अगर हृदय अगर निर्मल हो, साफ हृदय, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान क्या करता है, हमेशा बोलते हैं कि नहीं हम लोग सीज फायर करेंगे, हम लोग किसी के ऊपर फायर नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहला गोली उनके तरफ से चलता है। तो जिसके वजह से क्या हुआ, जब आप कुछ बोल रहे हो कि हम नहीं करेंगे, हम लोग मतलब घुसपैठ नहीं करेंगे, हम लोग आतंकवादियों को नहीं भेजेंगे, तो भेजना बंद कीजिए। अगर मुंह से बोल रहे कि नहीं भेजेंगे लेकिन आप भेज तो रहे हो रोज, इसलिए क्या होता है, निर्मल हृदय नहीं हुआ। इसी वजह से क्या होता है, शत्रुता का भावना हर जगह पर दिखाई देता। अगर ये निर्मल हृदय सबके पास हो, जो हम बोलेंगे अगर वही करेंगे, तब दुनिया में इतना अशांति कभी नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज देखने का है कि सह, ये जो हमने उपपद विभक्ति की बात की है, जैसे देशेन सह अर्थात सह जहाँ पर होगा उसका जो अगले वाला शब्द होगा वो क्या होगा, तृतीय विभक्ति में अवश्य ही होगा। यहाँ पर सह भी हो सकता है और बिना, सहयुगे विनायुगे तृतीय विभक्ति भवति, एक सूत्र है, ठीक है। जहाँ पर सह होगा उसके अगले शब्द तृतीय विभक्ति में होगा, अगर बिना होगा तो यहाँ पर वहाँ पर भी तृतीय, जैसे कि जले न बिना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सहयुगे विनायुगे तृतीय विभक्ति होता है। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण देख लिया कि उपपद विभक्ति कैसे होता है। खबर यदि इयं भावना विश्वस्य जनेषु बलवती स्यात्, अगर यह भावना दुनिया के लोगों के मन में प्रबल हो। अब इयं भावना यानी कि ऐसे भावना, अब कैसे भावना, अर्थात निर्मल हृदय के साथ मित्रता का भावना दुनिया के लोगों के मन में बलवती स्यात्, अगर प्रबल हो, बलवती यानी कि बहुत ज़्यादा हो, तदा तब विकासित विकासितयो देशयोः मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तब क्या होगा, विकसित और अविकसित यानी कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड देशों के बीच स्वस्था स्पर्धा अर्थात हेल्दी कंपटीशन भविष्यति यानी कि होगा। स्वस्थ स्पर्धा मतलब क्या है, अर्थात मिलजुल कर एक आपसी कंपटीशन करना। कंपटीशन देखो, कंपटीशन कभी कभी क्या होता है, ये बहुत बुरी तरह से होता है। जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कंपटीशन है वो बुरा कंपटीशन है,
ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया, रशिया, उसके बाद और भी कई देश मतलब सैनिक अभ्यास करते हैं। ये होता है सैनिक अपना बल दिखाएगा, सैनिक अभ्यास, वो है हेल्दी कॉम्पिटिशन, अर्थात कौन किस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शित करके एक दूसरे का मदद करेगा, ये होता है हेल्दी कॉम्पिटिशन। लेकिन हम इंडिया और चाइना के साथ अगर झगड़ा होगा, आप आपस में अगर अपना मतलब शक्ति दिखाएगा, ये तो इनहेल्दी, कौन किधर बम गिराएगा सब उड़ जाएगा, इसलिए ये होता है इनहेल्दी कॉम्पिटिशन, ठीक है। तब क्या होगा, विकसित और अविकसित देशों के बीच क्या होगा, एक अच्छा सा कंपटीशन, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन हो सकता है। ये न जिसे सर्वे देशाः, सारे देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयुगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। अगर ऐसा भाव होगा, अर्थात पवित्र हृदय से अगर दोस्ती का भावना होगा, तब क्या होगा, सारे देश, सब देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता के भावना से और सहयोग से समृद्धि पाने में समर्थ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, सभी को समृद्धि प्राप्त होगा, यानी कि सबको प्रोस्पेरिटी, सबको सफलता प्राप्त होगी। मुझे कुछ चीज़ प्राप्त हुआ, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, अब दूसरा चीज़ जो है उसको प्राप्त हुआ है वो मुझे नहीं देगा, तो एक्चुअली दोनों चीज़ मिलने से एक बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। लेकिन मैं अपना चीज़ नहीं दूंगा, वो अपना चीज़ नहीं देगा, जिसकी वजह से हम दोनों का ज्ञान अधूरा है। अब वो दोनों अगर मिल जाता तो एक बहुत बड़ा चीज़ हम मतलब खोज सकते हैं, लेकिन उसने भी मुझे नहीं दिया, मैंने भी उसको नहीं दिया, तो हमारा दोनों का ज्ञान अधूरा रह गया। इस तरह से आज के जो दुनिया में इसी तरह का स्थिति पैदा हो रहा है। अस्माभिः अवश्यम ध्यातव्यम यत्, हमें अवश्य ही ध्यातव्यम यानी कि ध्यान देना है, यत् कि विश्वस्य सर्वेषु प्राणिषु समानम रुधिरम प्रसरति, अर्थात विश्व के समस्त प्राणियों में समान रूप से खून बहता है। अब समान खून बहता है उसका मतलब यह नहीं है कि सबके साथ हम ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अर्थात सारे प्राणियों में खून बहता है। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, अर्थात सूर्य का, चंद्र का प्रकाश भी हर एक जगह पर समान रूप से प्रसरति यानी कि फैलता है। ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश अमीर देशों में ज़्यादा फैलता है, गरीब लोगों में नहीं फैलता, ऐसा नहीं है। चंद्र का प्रकाश एक जगह पर ज़्यादा हो, दूसरी जगह पर कम हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हर जगह पर सूर्य और चंद्र का प्रकाश समान रूप से फैलता है। अनेन ज्ञायते, इससे हमें पता चलता है कि यत् यानी कि प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, अर्थात प्रकृति भी हर एक के साथ समत्वेन यानी कि समान रूप से व्यवहरति, व्यवहार करती है। तस्मात्, इसलिए अस्माभिः सर्वे परस्परम वैरभावम अपहाय विश्वबंधुत्वम स्थापनीयम, इसलिए हम सबको परस्परम वैरभावम अर्थात आपसी जो वैरभाव, शत्रुता का भाव, अपहाय छोड़कर विश्वबंधुत्वम स्थापनीयम, विश्वबंधुता का स्थापना करनी है। इसलिए हम सबको क्या करना है, आपसी जो शत्रुता है उसके भावनाओं को छोड़कर विश्वबंधुत्व के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करनी है। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अर्थात विश्व के कल्याण के लिए इस तरह का भावना होनी चाहिए। आप किस तरह का भावना, ये पूरा श्लोक में दिया हुआ है, किस तरह का भावना होनी चाहिए। अतः विश्व के कल्याण के लिए यह भावना होनी चाहिए कि अयम निजः परो वैति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम। अयम निजः अर्थात यह अपना, परो वेति, बा इति मिलकर बेती हुआ है, ये स्वर संधि है, ठीक है। परो यानी कि दूसरों का, वा इति या दूसरों का है, गणना लघु चेतसाम, ऐसा गिनती जो है वो लघु चेतसाम यानी कि छोटे दिल वाले करते हैं, अर्थात यह अपना और यह दूसरों का, ऐसे सोच छोटे दिल वालों का है। उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुम्बकम, उदार चरितानाम यानी कि जिसका चरित उदार है, अर्थात जिसका दिल बड़ा है, जो सरल हृदय वाला है, तू यानी कि तो, उनके लिए तो वसुदैव कुटुम्बकम, समस्त संसार ही उनका परिवार है।
अर्थात जो उदारचित व्यक्ति है उनके लिए समस्त संसार उनका परिवार जैसा ही है। तो जो छोटे दिल वाले क्या मानते हैं, यह अपना और यह पराया, ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोचने वाला छोटे दिल वाले होता है। जैसे कि हम लोग ये मेरा बेटा है, ये उनका बेटा है, इस तरह का हम लोग भेदभाव करते हैं। अर्थात अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग छोटे दिल वाले हैं। परंतु जो बड़े दिल वाले होते हैं वे पूरा संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो पूरा श्लोक का क्या हुआ, यह अपना और यह पराया ऐसे सोच छोटे दिल वालों का है, और बड़े दिल वालों के लिए समस्त संसार ही उनका परिवार है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये श्लोक का मीनिंग भी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।